नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव से मिलेगा रोजगार, स्टार्टअप्स और नई तकनीकों को मिलेगी रफ्तार। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास, राज्य को भारत के प्रमुख जीसीसी केंद्र बनाने के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ 1-to-1 बैठकें कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य सिंगल विंडो क्लियरेंस और नीतिगत सहयोग के जरिए निवेशकों के लिए राह आसान करना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 178.70 करोड़ के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया, जिनसे 1229 नए रोजगार सृजित होंगे। इस दौरान इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और एमपीएसईडीसी के बीच महत्वपूर्ण एमओयू भी हुआ। वहीं स्पेन के बार्सिलोना के सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक स्मेट्स समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में यूनिट लगाने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिए गए। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया गया। साथ ही निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन और भावी सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का मकसद उच्च विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को गति देना और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में स्थापित करना है। सीएम ने कहा कि इस निवेश महाकुंभ का सबसे बड़ा फायदा राज्य में आईटी, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से न सिर्फ रोजगार के असीमित नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि युवाओं को अपने ही राज्य में वैश्विक स्तर का माहौल और उच्च वेतन वाली नौकरियां मिल सकेंगी। यह कॉन्क्लेव निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को डिजिटल और औद्योगिक प्रगति की एक नई पहचान देने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब मध्य प्रदेश को तकनीक आधारित उद्योग का एक बड़ा हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर्स मध्य प्रदेश में बनाए जाए, बड़े डेटा सेंटर्स यहां पर खुले, एआई को लेकर काम किया जाए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें जुट गए और इसी कड़ी में एक बड़ा आयोजन, एक कॉन्क्लेव, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव यहां पर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। राजधानी भोपाल में इसका आयोजन हुआ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। केवल मध्य प्रदेश ने अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का एक अभियान हमारा एमओयू नहीं हुआ है। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। ये सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। Honorable Chief Minister, senior officials, industrial leaders, ladies and gentlemen, namaskar. It's an honor to be here and I'm very pleased to be here. And it's very special for me because MP State represents for us not just a large investment from Submer Group into India, it also represents our first big strategic partnership in India. So, and it's my privilege to, be in this stage and to announce that we are, building, one of the, cutting edge heterogeneous advanced semiconductor packaging ecosystem in Madhya Pradesh. And if you look at the semiconductor, so semiconductor is the backbone of the digital economy. Anything, This conclave today, the Tech Conclave 3.0, is not just one of the conclaves being organized. This is a series of well thought out conclaves, starting with lot of regional industrial conclaves and the outreach to other parts of the country and other parts of the world by our Honorable Chief Minister and the whole team comprising of various departments.
तो मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत, तमाम ऐसे स्टार्टअप्स जो तकनीक आधारित होंगे, इसको लेकर शुरुआत कर दी गई है। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही AI एक्सपर्ट रोहित जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मैनेजिंग डायरेक्टर प्लेक्सस IT सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथ मानवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को तकनीक आधारित उद्योग का हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। तमाम सारे मेहमान आए, निवेशक आए और उनको अलॉटमेंट के लेटर भी दिए गए। किस तरह से देखते हैं इस आयोजन को? भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए माइक, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहा हूं। जी, देखिए, मध्य प्रदेश की जो आज पहल हो रही है, निश्चित रूप से यह राज्य की अर्थव्यवस्था, पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाकर ज्ञान आधारित और तकनीकी आधारित अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयास हो रही है। ये निश्चित रूप से माना जा सकता है। MP टेक ग्रोथ एनक्लेव 3.0 फोकस 3 क्षेत्रों में आने वाले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था तय करेगी, जिसमें ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इन क्षेत्रों में निवेश आता है तो इसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को, यहाँ के इंजीनियरों को, यहाँ के IT प्रोफेशनलों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि ये और 178.7 करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है, 20 उद्योगों इकाइयों का लोकार्पण किया है, 1229 नए रोजगारों का सृजन हुआ है। तो ये निश्चित रूप से धरातल पर जब उतरेगा तो ये आप मान के चलिए कि एक रोजगार के रूप में एक सेमीकंडक्टर के रूप में जिस तरह से भारत सरकार निश्चित रूप से बहुत प्रयास कर रही है वैश्विक स्तर पर, और हमारे अन्य राज्य जिस तरह से कर्नाटक, गुजरात और जिन राज्यों को हम देख सकते हैं वो सेमीकंडक्टर बहुत आगे हैं, तो मध्य प्रदेश को भी उस क्षेत्र को पहले अपने प्रोफेशनल निज़म को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद उस तरह के इन राज्यों से हमको आगे प्रतिस्पर्धा के रूप में आगे जाना होगा। तो निश्चित रूप से कर सकते हैं कि जैसे गूगल प्ले, MP SERDC के बीच में जो MOU हुआ है, विदेशी कंपनियों के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट लेटर जो जारी हुए हैं, और ये संकेत देते हैं कि वैश्विक निवेशों की रडार पर अब हम हैं और मध्य प्रदेश है। और इससे जिस तरह से अभी ऑनलाइन जिस तरह से इसका लोकार्पण हुआ है और जिस तरह से वहाँ के लोग अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो, तो ये लगता है तो कि ये निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए अभी ये शुरुआत है, और आगे देखिए इसकी गुणवत्ता और तकनीकी मानव संसाधन, विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्बाध बिजली, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, अनुसंधान, नवाचार और तथा उद्योग अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था अगर सुनिश्चित मिलेगी तो हम इसके जो अभी आज मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की है, तो इन सुविधाओं के साथ साथ हम जिन राज्यों की हमने बात करी, हम उस राज्यों से आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जो भारत सरकार सेमीकंडक्टर के रूप में जो अपनी पहल आगे बढ़ानी चाहती है, आज चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिफॉर्म्स के लिए सेमीकंडक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो वो हम जिस तरह से डिजिटाइजेशन और सेमीकंडक्टर के रूप में आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश प्रमुख सेमीकंडक्टर GCB हब कहलेगा, उसमें कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों की स्पर्धा करनी पड़ेगी और उनसे हमको आगे बढ़े। इस निवेश से स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप होगा, जो समान रूप से इसको रूप में हमें ध्यान देना पड़ेगा और इसके तहत हमें आगे की प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। साथ साथ ये निवेश को हमको फीडबैक के रूप में देखना भी पड़ेगा और इसके निवेश का जो व्यावधियां आएंगी उनको भी हमको दूर करना पड़ेगा सरकार के रूप में। तो ये माना जा सकता है कि सब इसका इंक्लूजन अगर निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्क्लेव 3.0 निश्चित रूप से महत्वपूर्ण अवसर है मध्य प्रदेश के राज्य के लिए, और ये युवाओं की क्षमताओं के लिए, रोजगार के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से ये आगे जाके हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। जी ठीक है मानवेंद्र जी, भारत देश अपनी जरूरत की करीब 95% सेमीकंडक्टर्स को बाहर से मंगाता है, दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें चाइना भी है, हांगकांग है, सिंगापुर है, ताइवान है, हम वहाँ से खरीदते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही ये इकाइयाँ लगाई जाएगी। और सेमीकंडक्टर्स को लेकर जब हम देश में ही बात करते थे तो उसमें हैदराबाद का नाम आता था, बेंगलुरु का नाम आता था, दूसरे बड़े शहरों का नाम आता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ये तमाम इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।
किसी भी प्रदेश के विकास में जब इस तरह की इकाइयां स्थापित होती तो कितनी बड़ी भूमिका निभाती है वो। मानवेंद्र जी, माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्कार अभिजीत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो हम थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग आईटी पार्क भोपाल बड़वई में अपना यूनिट नंबर 1 संचालित करते हैं, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनावरण भी किया है हमारी यूनिट का। प्लस साथ में हमारी दूसरी यूनिट भी आ रही है एसएमटी लाइन और मदरबोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि हम लोग कंप्यूटर्स और ईवी व्हीकल्स के लिए नई यूनिट डाल रहे हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जो आज कॉन्क्लेव 3.0 में हुआ है वो अभी तक के बाकी कॉन्क्लेव्स जो थे उससे थोड़ा सा हटके इसलिए क्योंकि इस बार पहली बार पराग सेमीकंडक्टर्स जो कंपनी है, देखिए एमओयूज बहुत सारे हुए हैं, बट जो एक हाईलाइटेड पॉइंट है वो है पराग सेमीकंडक्टर का मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन करना। और मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर का जो इनिशियलाइजेशन होना था वो आज फाइनली स्टार्ट हो गया। पराग सेमीकंडक्टर काफी बड़ी कंपनी है और जैसे हमारी यूनिट्स जो हैं, जो कि हम लोग मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारे पास एसएमटी लाइंस हैं, तो हमारे लिए भी बेसिकली काफी हेल्पफुल ये रहेगा कि अगर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग या सेमीकंडक्टर पैकिंग इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लग रही है तो इससे एलाइड इंडस्ट्री भी आएंगी। क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट की जब एक मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगती है तो उसके जो अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ में जो दूसरी चीजें भी जरूरत होती है उसका भी एक कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम बनता है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी काफी अच्छा है और यहाँ की इंडस्ट्री के लिए भी काफी अच्छा है। और जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स को लेकर, तो आपने अभी बताया कंप्यूटर को लेकर आप काम करते हैं, तमाम दूसरे भी आप काम करते हैं, तो उन तमाम कंप्यूटर्स के निर्माण में या दूसरी चीज़ों के निर्माण में चिप्स का यूज़ होता है। और डेटा सेंटर्स को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है। डेटा सेंटर्स में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहे, माइक्रो डेटा सेंटर स्थापित करना चाहे या एज डेटा सेंटर स्थापित करना चाहे, इसकी शुरुआत कोई कैसे कर सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो सरकार अभी डेटा सेंटर पॉलिसी लाई है उसमें काफी लुक्रेटिव इंसेंटिव्स दिए गए हैं, सब्सिडीज हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सबसे जी चलिए, मानवेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रोहित जी, AI इज फ्यूचर, तमाम सारे जो वहां पर मेहमान आए थे उस कॉन्क्लेव में, उन्होंने ये बात कही कि AI ही भविष्य है और AI से कितने प्रतिशत रोजगार जनरेट होंगे और AI की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहा हूँ जी। देखिए कि जैसे कि इस समिट में, इस कॉन्क्लेव में जो बात हुई वो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को निर्माण को लेकर बात हुई। और हम बात करें कि आईटी की दिशा में, अब हम बात करें अगर आईटी का जो फ्यूचर है वो जीसीसी ही है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। अगर मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो, सस्ती जमीन और टैलेंट, ये तीनों चीजें अगर कंपनीज को मिलेंगी तो ऐसे में टायर 2 सिटीज जो हैं उसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे निकल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल तय है कि अगर कॉन्क्लेव के माध्यम से जीसीसी का सपोर्ट हमें मिलता है, सेंटर्स हमें मिलते हैं, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। अब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जो जिस क्षेत्र में AI के क्षेत्र में जो रोजगार बढ़ रहा है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज मध्य प्रदेश को होगा कि जो मध्य प्रदेश के कॉलेजेस हैं उनमें इनको लेकर के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर चालू हो जाए, जिस कारण से आने वाली जो कंपनीज हैं उन्हें स्किल्ड लेबर यहीं से, स्किल्ड जो वर्कर चाह रहे हैं, वो एम्प्लॉयज चाह रहे हैं, तो उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो उन्हें यहीं के जो हमारे सिटीजन हैं मध्य प्रदेश के नागरिक हैं उन्हीं में मिल जाए। तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश सरकार को अब ये प्लान करना होगा कि जैसे हमारे जो मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं जो आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हीं को सबको ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, ऐसे प्रोग्राम्स को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। ठीक है, क्या कहेंगे भूपेंद्र जी? देखिए, निश्चित रूप से देखिए इस समय टेक्नोलॉजी के रूप में हम AI के रूप में अगर
जिस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे और विश्व में हम 4% ही जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं या उसका उपयोग कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। उस तरह से सरकार, भारत सरकार जिस तरह से विदेशों में गई है और जिस तरह से उन्होंने निवेश के रूप में एआई के रूप में बढ़ाया है और प्रयास कर रही है सरकार, क्योंकि हम एआई के सेक्टर में कुछ अभी उस स्तर पे नहीं हैं जिस स्तर पर होना चाहिए। लेकिन अभी जो हम जिस कॉन्क्लेव के बारे में हम बात कर रहे थे 3.0, तो मुख्यमंत्री यादव ने जिस तरह से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बात करी है और यह संदेश दिया कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करना चाहती और निवेशकों के लिए विश्वास जीतना चाहती है, और उसका प्रतिफल ये दिख रहा है कि जो आज जी तो हेलो जी, बात आप अपनी जारी रखें। हाँ जी, तो बल्कि निवेशकों का विश्वास जीतने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है और इसका परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये धरातल के रूप में भी इसकी लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो और जिस तरह से लोग आ सकें और उनको रोजगार दिया जाए, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा विचार ये है कि जो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर है और यह सरकार के निवेश प्रस्ताव को समन्वित तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कर पाती है अगर, तो ये उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण होगा और आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश केवल कृषि, युवा और पारंपरिक उद्योगों के लिए नहीं बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेसिटी और सेंटर और एआई और जैसे राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश अग्रसर हो रहा है और उसके लिए सरकार पॉलिसी बना रही है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से गौर साहब भी उसी में अपनी इंडस्ट्री भी डाले हुए हैं और जिस तरह से वो बता रहे थे, तो इसके प्रतिफल दिख रहे हैं और सरकार इसको मॉनिटरिंग भी कर रही है और इसको धरातल पे लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने पूर्व में देखा है सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन उसको धरातल पे लाने के लिए, लॉन्च करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करने की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन इस निवेश से ये लग रहा है कि यह विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश है और इसे एक महत्वपूर्ण कदम ही माना जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जो मध्य प्रदेश में अभी जो संकल्पित हुई है उसके परिणाम अच्छे आएंगे और हमारे ही देश में कई राज्य, जो 4 राज्य हैं, जो तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्रा है, कर्नाटक है और जो इस क्षेत्र में आगे हैं और उसी के प्रतिस्पर्धा से हम भी आगे बढ़ेंगे और लगातार डिजिटल रिफॉर्म्स के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी उनको हम पाठ्यक्रमों में भी लागू करेंगे जैसे एआई के पाठ्यक्रम है और जिससे क्या है कि नए बच्चों को, क्योंकि आज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आएंगी या कोई भी टेक्नोलॉजी उपयोग होगी बिना एआई के रूप से सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो एआई का सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए क्योंकि हमें उसके अपराध को रोकने के लिए भी करना है, साइबर के रूप में भी करना है, मेडिकल के क्षेत्र में करना है, इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में करना है, लीगल एथिक्स के रूप में, जर्नलिज्म, जितने भी सेक्टर हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो, सारे क्षेत्रों में एआई का हमको उपयोग करना है और उसी के तहत हमको आगे की टेक्नोलॉजी और आगे का भविष्य का निर्धारण करना है। जी ठीक है मानवेंद्र जी, जब हम जीसीसी के मॉडल को लेकर बात करते हैं तो ये कंपनियों को लेकर और कर्मचारियों को लेकर कितना बेहतर समझ में आता है, क्योंकि इसमें आप आउटसोर्सिंग में हायर नहीं करते हैं, आपके खुद के कर्मचारी रहते हैं। तो जब एक कंपनी खुद के कर्मचारी रखेगी तो उनको बेहतर सुविधाएं भी मुहैया कराएगी और फिर बेहतर काम कंपनी का भी होगा। अभिजीत, थोड़ा सा जीसीसी का कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए, जीसीसी मतलब होता है कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर डेवलप करना। अभी जो सबसे ज्यादा चैलेंज इंडिया में आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली स्किल का। तो जब हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ होंगे तो हम हमारी इंडस्ट्री बेसिकली जो भी कंपनीज आ रही हैं उनके लिए एक स्किल्ड और क्वालिफाइड स्टाफ देना, ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी कंपनीज बड़े बड़े ऑफिसेज इंडस्ट्रीज ला रही हैं, लेकिन अभी भी एक चैलेंज जो है जो सब फेस कर रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, हम भी फेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी स्किल्ड मैन पावर या ऑफिस स्टाफ जो कि एक उस इकोसिस्टम का पार्ट हो वो नहीं है। और उसका कहीं ना कहीं एक कारण है कि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है वो कहीं पीछे छूट गया था। बट ये बहुत अच्छी चीज है कि सरकार ने जीसीसी और डेटा सेंटर प्लस साथ में एआई को लेकर के अपनी जो पॉलिसी बनाई है अभी, जो एक
3.0 में आईटी डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने पब्लिश भी किया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो रोड मैप जो पहले से चला आ रहा था, उस रोड मैप में ये थोड़ा सा लीवरेज देगा। और क्योंकि आज की डिमांड देखिए, जब एआई पे जब हम मूव कर रहे हैं, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो आज सब तरफ एआई की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, देखिए मैन पावर सबको चाहिए है, सबको, लेकिन सबको क्वालिफाइड चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं एक माइलेज आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है रोहित जी, अभी जो बात मानवेंद्र जी ने कही कि एआई और स्किल्ड लेबर, इसकी कमी नजर आती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम लगातार स्किल पर काम कर रहे हैं, कौशल को बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं और कई सारी योजनाएं भी सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। तो स्किल के साथ जब इस तरह का पूरा एक वातावरण मिलेगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बात चली, तो इसमें हम बताएं, जब तक हम लोग जो हमारे आईआईटी इंदौर है और आईआईटी टीएम जबलपुर जैसे बड़े संस्थानों को एक स्किल जीसीसी प्रोग्राम लाना होगा, जिस कारण से कि जितने भी हमारे जो मैन पावर है या स्किल्ड वर्कर है, उनको ट्रेन किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दे करके उनको इतना कैपेबल बना सके कि हम जो जीसीसी, जिसका कॉन्क्लेव का जो हमारा मुख्य आधार है, वो पूर्ण हो सके। सबसे ज्यादा जरूरी मैन पावर की कमी ही हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी, चाहे हम, और अगर हमें इस दिशा में काम करना है तो अगर भोपाल या इंदौर जैसे शहर को बेंगलुरु की राह पे लेके आना होगा, और बेंगलुरु की तरह ही हमें ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्किल, जैसे कि बेंगलोर के जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पर इस चीजों को लेके बड़ा बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे इंदौर और भोपाल के जो बड़े संस्थान हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्किल जीसीसी करके एक प्रोग्राम हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, जिस कारण से जो स्किल गैप है वो भरी जा सके। सबसे बड़ा दूसरा, उसके बाद हमारे पास जो खतरा है मध्य प्रदेश में, वो आता है डाटा सेंटर के लिए, क्योंकि इतने भी जो डाटा सेंटर हैं वहाँ पर 24 घंटे हमें बिजली और पानी की आवश्यकता रखती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश को एक रिन्यूएबल प्लस ग्रीन डाटा सेंटर पॉलिसी लाना होगी, जिस कारण से जो डाटा सेंटर्स हैं उनको बिजली और पानी दोनों की जो आपूर्ति है वो पूरी हो सके। तो ये दो चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगी। और तीसरा, इसके बाद सबसे बड़ा रिस्क अगर आता है इन सेंटर्स में, तो वो आएगा डाटा सेंटर पे जो हमें सबसे बड़ा थ्रेट है साइबर अटैक्स का। तो उसको लेकर के, जैसे कि एनसीईआरटी एक प्रोग्राम भारत सरकार लेके आई है, वैसे मध्य प्रदेश को भी एक स्टेट सीईआरटी करके एक प्रोग्राम लाना होगा, जिस कारण से अगर ऐसी कोई हम कहें कि ऐसी कोई आपदा आती है या साइबर अटैक होता है, तो ऐसे में उसे बचाया जा सके और उसे रोका जा सके। ठीक है, देखिए समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित जी आपका बहुत शुक्रिया, मानवेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर बढ़ाने के लिए, इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और आज एमपी टेक ग्रोथ 3.0 कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ, आयोजन हुआ। इसमें तमाम सारे उद्योगपति पहुंचे और उनको कई सारे एमओयू भी यहाँ पर साइन किए गए। कुल मिलाकर के तकनीक आधारित उद्योग मध्य प्रदेश में आए, यहाँ के लोगों को मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिले, इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने कदम बढ़ा दिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।